प्लीज एक बार क्रॉस चार्ट दिखाइएगा HL वर्सेस BL। पिछले आई थिंक जब लास्ट लेग था ना स्ट्रेंथ का, उसमें दोनों स्टॉक्स साथ साथ चले। BL ने अगर आप देखें क्या खूबसूरत सफर तय किया, HL ने क्या सफर तय किया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल, एक गैप क्रिएट हो गया है। और स्पेशली मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के इन कुछ दिनों में ये डिफरेंशियल काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर उस आप डिफरेंशियल को प्ले करना चाहते हैं, उस फोर्स को प्ले करना चाहते हैं, तो बेटर है कि इसको नॉट एग्जैक्टली टुडे, इसको आज का मत दिखाइए, आप इसको साल भर के चार्ट में दिखाइए। उससे आपको क्लियर होगा कि वाकई BL इस वक्त दाव लगाने लायक है। इसमें ऑप्शंस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, बार बार बातचीत हुई भी है। और ये देखिए, ये इस डिफरेंशियल की बात मैं कर रहा हूँ जो कि अब स्क्रीन पर विजिबल भी है। राजेश सतपुते जी, HL पे शायद अब बात करने की जरूरत है नहीं। आज आशीष चतुर्मोता जी ने सुबह सुबह 2100 की कॉल को ट्रेड करवाया था, अच्छा करती हुई 2200 की कॉल को भी ट्रेड करवाया। BL का कोई स्प्रेड बनाना चाहिए क्या अभी अगस्त के लिए, एट द मनी कॉल बेच के, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल बेच के लेकर? तो वीरेंद्र जी देखिए, मेरे पास वही चेक कर रहा था मैं कि BL में क्या कर सकते हैं। देखिए BL में स्प्रेड करना है तो फिर आपको देखिए 300 का कॉल और 290 ये स्प्रेड हो सकता है वीरेंद्र जी, कि 290 का कॉल लेके, यानी बुल कॉल स्प्रेड कर रहे हैं हम लोग। सो 290 का कॉल करीबन 8 रुपए के आसपास है और 300 का कॉल, तो इस पे स्प्रेड बिटेगा। सो आपको 290 का कॉल लेना है और 300 का बेचना है, तो ये जो स्प्रेड है वो बेटेगा 4 रुपए का। आई थिंक दिस विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आपको कुछ लेना है तो HL में मोमेंटम है, लेकिन टेक्निकली BL में फ्रेश ब्रेकआउट है। दिस इज हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पैटर्न 285 का ब्रेकआउट बनता है, नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए 300 के पार इमीडिएट नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे कॉल राइटर खड़ा है। तो स्प्रेड करना है तो 290 और 300 में स्प्रेड बिठाइए। ये है, अगर आप देखिए BL पे राय। अच्छा, अब एक स्टॉक और लेके आइए और जिसमें मूव आ रहा है, लेट्स ब्रिंग पॉलीकैब। और ये थी आशीष चतुर्मोता जी की कॉल भी थी, 2413 पे ट्रेड करता हुआ। यस, ये ट्रेड पकड़ा गया है बिल्कुल एज पे, बहुत देर बाद अगर आप देखिए कोई अच्छा ट्रेड पकड़ा गया एट 2413। आपकी राय क्या होगी मानस इस पे? 2412 एक छोटा सा फ्लैग विजिबल है। अब ऑल मूविंग एवरेजेस, और अगर इसमें कोई ऑप्शन लिक्विड हो तो आपके जहन में आता हो बताइएगा प्लीज। बहुत क्लियर चार्ट, और इसमें एक अच्छी बात है मानस कि बड़ा अच्छा कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप होते हुए ना। बात करते करते 2417 कैसा लग रहा है आपको पॉलीकैब डेली चार्ट्स पे? तो देखिए, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। जितने भी मूविंग एवरेज का सेटअप है वो बहुत पॉजिटिव लगने लगा है, और अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 2500 रुपए पहले और उसके बाद शायद आपको 2550 तक के स्तर पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। अगर एक ट्रेडिंग कॉल ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 2360 के नीचे रखना पड़ेगा और टारगेट करीब 2500 और उसके ऊपर 2550 तक के सेट करने हैं। बेहतर रहेगा कि ऑप्शन में ट्रेड करें तो 2450 का कॉल ऑप्शन बहुत लिक्विड है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 61 के भाव चल रहे हैं, 36 रुपए 34 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर टारगेट की बात करें तो 110 से लेकर 120 रुपए तक के टारगेट्स आपको पॉलीकैब के 2450 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो पॉलीकैब में एक अच्छा तेजी का ट्रेड लेकर चले। अच्छा, एक स्टॉक जो आज अच्छी खासी बढ़त दिखा चुका है, अब सवाल यह है कि इसे कैरी करना है या नहीं। सिटी यूनियन बैंक 177 के लेवल्स, चंदन ओपन इंटरेस्ट एडिशन लगभग 31-32% का, नंबर्स के बाद ही एक्शन देखने को मिला और 9% भागा है। अब इसमें बने रहे या फिर जितना मुनाफा है उसे बुक कर लें? देखिए, दो चीज़ें, एक तो इनकाउंटर्स में मोमेंटम काफ़ी कम आते हैं, जब आते हैं तो बड़े आते हैं और वो एक्सटेंडेड रहते हैं। और आप ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे लोगों के बिल्टअप हो रहे हैं और यहाँ पे डेटा सेटअप भी पॉजिटिव बता रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो छोटे मजले बैंकिंग काउंटर इस तरह के उन सब में मुंह बना हुआ है। तो इतने बड़े अपमूव के बाद जो ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी है जो काफ़ी कम देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से पोजीशन लेके जाए। दो रीज़न, एक तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, 38,200 250 के ऊपर होल्ड कर रहा है, निफ्टी नीचे के लेवल से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे 174 के सपोर्ट से पोजीशन करें। शायद कल आपको 183 185 तक के लिए, और पोजिशनल रखते हो तो 198 तक के टारगेट बनेंगे। 185 तक के लेवल्स। यूजुअली सिटी यूनियन बैंक, आपने सही कहा, जब चलता है तो खूब चलता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलता, वॉल्यूम्स ठंडे रहते हैं। और आज वो चलने वाला दिन है, तो जब तक चल रहा है इसका फायदा उठाएं।
अच्छा, चलने की बात हम कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक पर एक फटाफट व्यू लेकर आते हैं आपके लिए। अमित, नजर रखिएगा 38,275 पर ठीक निफ्टी बैंक खड़ा है और आईसीआईसीआई बैंक 848 के स्तरों पर यहाँ पर 1 से 1.5% तक का इजाफा है। क्या एक लॉन्ग ट्रेड आप इनिशिएट करेंगे मौजूदा लेवल्स पर? डेफिनेटली हर्षिता मैम, अगर हम स्टॉक को देखें तो इसमें काफी मोमेंटम है। लगभग 12 जनवरी का जो इसका हाई था उसकी 835 के ऊपर काफी दिनों से अच्छे से सस्टेन कर रहा है। अच्छी बात देखने वाली ये है कि इवन इट इज अबव इस 10 डे जो शॉर्टेस्ट टर्म इसका मूविंग एवरेज है। तो एचडीएफसी बैंक में जो मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये अभी कुछ दिनों के लिए एक्सटेंडेड रहेगा, जिस हिसाब से इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अभी भी यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस में रखूंगा लगभग 830 रुपीज का, और मेरे टारगेट रहेंगे 875 से 880 रुपीज के। आईसीआईसीआई बैंक 848 पर, और आई थिंक अगर ये क्लोजिंग आती है आईसीआईसीआई बैंक की आज एक सेकंड, आईसीआईसीआई बैंक को कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा कुछ देर के लिए और ऑल टाइम मतलब एक साल का चार्ट रखिएगा। 848 ये इसके करियर का सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा, याद रखिएगा, ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर आईसीआईसीआई बैंक। याद रखिएगा इंट्राडे में इसने एक स्विंग लगाया था और तारीख थी करीब करीब 25 अक्टूबर 2021 को। उसमें इंट्राडे स्विंग में करीब 864 तक गया था, लेकिन जहां तक क्लोज का सवाल है ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा आईसीआईसीआई बैंक का। एक दो स्टेट्स को और पिक कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक एज वेल। चंदन, आपकी राय क्या रहेगी इंडसइंड बैंक पर? क्लियर कट चार्ट, बहुत क्लियर चार्ट है, 1060 के आसपास क्लोजिंग आती हुई और मोर और लेस इस ट्रैजेक्टरी में आएगी। लेकिन अच्छी बात है चंदन कि जुलाई मिड में जो मोमेंटम शुरू हुआ था वो अगस्त शुरुआत तक कायम रहा, 2 अगस्त तक, और उसके बाद इसको चाहिए था एक कंसोलिडेशन, और लगभग 6 दिन का वो कंसोलिडेशन हो चुका है, वेल अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका टेक? जी वीरू, देखिए बैंकिंग काउंटर्स कंपैरेटिवली अच्छा कर रहे हैं और जो मेन लीडरशिप है वो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और अब कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक में हो रही है। इंडसइंड बैंक आप देखोगे तो 5-7 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था, वापस एक रेंज में फंसा है और अब इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो कंसोलिडेशन हो चुका है। यूजुअली इंडसइंड बैंक ऐसा काउंटर है जब ब्रेकआउट दे देता है तो वापस रेंज में फंसता है, बट अब रेंज में आके वापस टर्न ले रहा है तो यहाँ पे बाई बन रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे 1038 के आसपास के सपोर्ट बनेंगे। ऊपर में आप 1100 के कॉल में एक्टिविटी देख रहे हो, बट 1085 1090 तक के टारगेट ओपन हो रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें इंडसइंड बैंक हो गया, शानदार मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। बहुत अगर आप देखें एक आईसीआईसीआई बैंक की और इंडसइंड बैंक की बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव के डेटा के अनुसार एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देते हैं यहाँ पर। और सीमेंट को अगर आप देखें, हालांकि सीमेंट में ओवरऑल स्पेस में आज थोड़ी सी अगर आप देखें शॉर्टिंग है, लेकिन ग्रासिम लॉन्ग ओआई एडिशन, जेके सीमेंट लॉन्ग ओआई एडिशन। इससे पहले कि हम अपने जो मोमेंटम कॉल्स हैं उनको शुरू करें, बैंकिंग में टॉप लॉन्ग है सीयूबी में, देन एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक करीब करीब 2.4% का एडिशन। प्लीज स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा। पिछली 2 सीरीज का सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर रहा है